नमस्कार दोस्तों। जय जय श्री महाकाल, जय हो बजरंग बली। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, इसके दिन किसी भी समय का गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज मालामाल बन जाओगे। 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, गाय को अगर आपने ये छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, तो दोस्तों इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, कर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों गाय से जुड़े थे कई धार्मिक महत्व है। दोस्तों गाय से जुड़ते हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज गाय को खिला दी तो आपको 10 करोड़ भी चाहिए, पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों हमारा शास्त्रों में सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन बाबा भोलेनाथ देवता का दिन होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सोमवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह गाय को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे मां लक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना हो, यह उपाय सोमवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वही राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं। दोस्तों साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो, परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपके दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे, हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है अब ध्यान से सुना। अगर आप घर में गाय पलटी हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली गाय होते हैं, उनको तो पाल लेते हो, पालन घर में लेकर आप उसे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाए। उसे नहीं कहते पालन, उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई गाय रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई ना कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई ना कोई चीज खाने को दे दे। कुल मिलाकर दोस्तों घर के आसपास हमारे कई सारे गाय और उनके बछड़े रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का गाय पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, परंतु जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों गाय पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में गाय और बछड़े पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। परंतु अगर आप चाहे तो किसी भी गाय को प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप गाय घर में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। क्योंकि दोस्तों जो पालतू गाय होते हैं, जो रोड पर गए होते हैं, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो, अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उसे उनके दिल से कितनी दुआएं आपकी, ये तो आप भी समझ सकते। माना जाता है कि ठीक उसी प्रकार से गाय को अधिक खाना खिलाते हैं तो साक्षात भोले बाबा और माता लक्ष्मी की कृपा आपकी राशि पर बनने लगते हैं और जीवन आपका एक प्रकार की खुशखबरी आपके घर में आने लगते हैं।
वहीं कुछ जातक व्यक्ति इस बात को अनदेखा करते हैं और इसे वह दूरी बना करके रखते हैं। जी हां दोस्तों, गाय का रूप आने की मां लक्ष्मी की जी का होती है और उनका सेवा सदन करने से कोई भी राशि हो, आखिर कोई भी राशि के जातक व्यक्ति हो, उनके जीवन में आने वाला कष्ट टाल जाते हैं यदि वह किसी भी जानवर जीव जंतु का वह। आप दोस्तों गायों की सेवा अवश्य करिए। कोई नया काम शुरू करने से पहले कोई भी अगर बीमार गाय आपको दिख जाए तो दोस्तों उसको मेडिकल से दवाई खाने से दवा लाकर कैसे भी उसको मिला दे और उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दे। उसकी बीमारी कम होगी तो दोस्तों आपको भी पुण्य जरूर मिलेगा। सरकारी अस्पताल ले जाकर आप दोस्तों उसका इलाज भी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई हो, आपके जीवन में घोर संकट आया हो, अचानक से आपकी जिंदगी में दोस्तों आए दिन कष्ट आएगा, आ रहे हो फिर चाहे नौकरी व्यापार के हो, घर में कोई बीमार हो चुका हो, उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव और राहु और केतु, यह तीनों ग्रहों में से कोई सा भी एक ग्रह तो अवश्य दोस्तों भरी हुआ है, जिसके कारण ही आपके जीवन में यह सब हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है और तुरंत आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी गौ माता दिख जाए तो एक रोटी अवश्य खिलाए। एवं दोस्तों अभी आपकी घर दरवाजे के पास कोई गौ माता जाकर कि आपके घर की ओर देख ले और एक बार वह अपने मुख से आवाज दे दे तो समझ जाइए आपका जीवन में आने वाला कष्ट आपके घर से निकल जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रकार से आपके घर में कई प्रकार की धान की आगमन भी होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अभी आपके घर दरवाजे के पास कोई भी कई गए या फिर ऐसी कोई भी रंग की गाय आ जाए तो समझ जाइए आपके घर पर साक्षात मां लक्ष्मी आई हुई है और आने वाला समय आपके लिए उतनी ही खुशखबरी लाकर की रहेगी। लेकिन आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं, और कहीं भी दोस्त दिख जाए तो रोटी अवश्य खिलाए। रोटी पर सरसों का तेल से बने रोटी कर उसमें गुड़ डालकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने जीवन के कासन से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं अगर आपको कहीं अर्जेंट, कहीं इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी है, लाखों की करोड़ों की जरूरत पड़ी है, धन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर लिया फिर भी कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठता है माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगे और अगरबत्ती लगाए, वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाए और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलने हैं। अगर आप अच्छा मिल सकते हैं तो और अच्छी बात है। उसे आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा लें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दें। उसके बाद उसे आटे की रोटी बनाकर किसी भी गाय को खिला दे। किसी भी गाय को खिला देना। गाय जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा, या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों मानता है कि गाय को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। गाय को पाल या फिर उसकी सेवा करी तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में
एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुद्ध खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुद्ध न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खडीडी दी ही रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैले तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गो सेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी। अगर आपने कुछ बातों का खास ख्याल रख लिया तो आपके घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। पूजा पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब आप कोई भूल ना करें। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने से बचना चाहिए, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ सकता है? ये आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख समृद्धि आती है। शक्कर का दान शुक्रवार को नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सुखों में कमी आती है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होती। खासकर व्यापार करते हैं तो चीनी का दान शुक्रवार को करने से बचें। मां लक्ष्मी के इस दिन आप सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप घर गंदा रखते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है और पाई पाई को मोहताज है, तो कुछ ऐसे कई उपाय हैं जिनको अगर शुक्रवार को करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही शुक्र देव का भी माना जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन भर उस पर धन की देवी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि उसके पास से कभी न जाए। लेकिन जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या फिर ग्रहों का चक्र कहिए, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती हैं और जिंदगी तंगहाल हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को ऐसे कई उपाय हैं जिनको करने से सोई हुई किस्मत संवरने लगती है और कंगाल आदमी फिर से मालामाल हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी गंदगी में कभी भी वास नहीं करती हैं। बिजनेस अगर बाधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शुक्रवार का यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा को गुलाबी कपड़े के भीतर किसी को बिना बताए रखें। इससे कारोबार फलने फूलने लगेगा। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो उनसे पहले उनके पति परमेश्वर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई जैसे खीर और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र दोष की वजह से भी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए गाय को आटे की लोई और चींटियों को
सूखा आटा खिलाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद चीज दान में देनी चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने वाले भक्तों से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। कनकधारा स्त्रोत या लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना भी धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय है। पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र लगाए और हर दिन उसकी पूजा करें। शुक्रवार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के व्रत में गुलाब का फूल चढ़ाने से धन की देवी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। मां लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें। धन लाभ होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक करें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्रीयों जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़ी खीर किसी कन्या को खिलाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। संतान प्राप्ति के चाहवान दंपति हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाएं तथा उसको ऐसे सींचे जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छानुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद छड़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें। महाउपाय: अगर आपका धन मंदा पर DDH गया है तो 12 बुधवार इस प्रयोग को अपनाएं। 12 कौडी जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपद्धे में बांधकर जल प्रवाह करें। इनमें से कोई भी उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं शुक्रवार को कर लें। फिर देखें कैसे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मां तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर
अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते? तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा की सही और सटीक विधि। की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धनहानि का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए।